नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और ओडिशा में हुए बड़े ट्रेन हादसे से जुड़ी ताजा अपडेट्स आपको बता दें। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर पहुंचेंगे। बालासोर में घटनास्थल का जायजा लेने के लिए वे जाएंगे। अस्पताल में जाकर घायलों से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे में 288 लोगों की जान चली गई और ट्रेन हादसे में 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचेंगे कुछ ही देर में और दरअसल बालासोर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां से घटनास्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री। और इसके बाद आगे घायलों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम तय किया गया, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है। हम आपको बता दें कि पीएम मोदी बालासोर जाएंगे और घटनास्थल पर मुआयना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके अलावा घायलों की क्या स्थिति है वे जानने के लिए अस्पताल जाकर उनसे भी मुलाकात करेंगे। ओडिशा में इस हादसे को लेकर लगातार स्थानीय स्तर पर और केंद्र सरकार और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पश्चिम बंगाल सरकार और ओडिशा सरकार सभी संयुक्त रूप से मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री भी खुद मौके पर जाकर इसका मुआयना करेंगे। और रेल मंत्री सुबह से ही वहां पर मौजूद हैं, तैनात हैं। और अब से कुछ ही देर पहले वहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची थी। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में वहां पर होंगे घटनास्थल का जायजा लेने के लिए, घायलों से मुलाकात करने के लिए। मिल रही है जानकारी, आप तक हम पहुंचा रहे हैं लगातार ताजा अपडेट। और इस ट्रेन हादसे पर कई देशों ने दुख जताया, जिसमें नेपाल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने शोक प्रकट किया। दरअसल यहां यूएनजीए के अध्यक्ष ने भी इस पर खेद जताया है। कनाडा के पीएम ने हादसे पर शोक प्रकट किया और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने भी इस पर दुख जताया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी इस पर दुख जताया और मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। और ये जो हादसा हुआ, काफी बड़ा हादसा, करीब 288 लोगों की जान इस रेल हादसे में चली गई। और इस रेल हादसे के बाद यूएनजीए से लेकर अन्य देशों के द्वारा इस हादसे को लेकर शोक प्रकट किया जा रहा है। और आपको बता दें कि जिसमें नेपाल, कनाडा, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, रशिया सभी इस हादसे को लेकर शोक प्रकट कर रहे हैं। और ओडिशा में हुए हादसे वाली ट्रेन हावड़ा पहुंची। दरअसल हावड़ा पहुंची यशवंतपुर एक्सप्रेस, बालासोर से हावड़ा पहुंची ट्रेन हादसे का शिकार हुई थी। और अब ये ट्रेन इस वक्त हावड़ा पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि इस पूरे हादसे के बाद जो ट्रेन है उसे आगे हावड़ा ले जाया गया है और यशवंतपुर एक्सप्रेस हावड़ा पहुंची है। हादसे का शिकार हुई इस ट्रेन को किसी तरह से आगे हावड़ा तक पहुंचा दिया गया है। दरअसल ये ट्रेन जो कि हादसे का शिकार हुई थी, मौके पर जो लोग बाकी जिनकी स्थिति अब ठीक है, किसी तरह से वे सरवाइव कर गए हादसे में, भाग्यशाली रहे जिनकी जान बची। और आपको बता दें कि इस हादसे के बाद ये ट्रेन पहुंची है हावड़ा, जहां पर यात्री ट्रेन से उतरकर अब अपने गंतव्य के लिए जाएंगे। और ये बालासोर से ट्रेन हावड़ा पहुंची है और हादसे का शिकार हुई थी ट्रेन। तो इस हादसे से जुड़ी हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इस जानकारी को आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ और इसके बाद आगे की स्थिति क्या है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये वो 3 तस्वीरें हैं जहां कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई और मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स मौजूद हैं। दरअसल घायलों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है, जल्द से जल्द उन्हें राहत पहुंचाई जा सके, इसके लिए उन्हें इलाज दिया जा रहा है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रेल मंत्री ने घटनास्थल पर जाकर उस मौके का मुआयना किया जहां पर यह हादसा हुआ था और बिल्कुल उसी स्थान पर जाकर उन्होंने इसके बारे में जानकारी ली है। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद की ये 4 और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे में
बालासोर में हुए इस हादसे में 1000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, किसी भी तरीके की परेशानी अब आगे घायलों को ना हो और जो यात्री यहाँ फंसे हुए हैं। इससे जुड़ी आपको 8 और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां बालासोर ओडिशा के इस ट्रेन हादसे से जुड़ी ये 8 और अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। ओडिशा में हुए इस बड़े ट्रेन दुर्घटना के बाद लगातार राहत और बचाव कार्य तो चल ही रहा है, लेकिन ट्रेन हादसे के बाद लोगों में दहशत है। सहमे हुए हैं यात्री। जो यात्री यशवंतपुर एक्सप्रेस में थे वो हावड़ा पहुंच चुके हैं, जबकि ये 3 और तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं हादसे के वक्त, हादसे के बाद जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंचे थे और हादसे के बारे में अधिकारियों के साथ मिलकर वे जानकारी ले रहे थे और क्या स्थिति है, क्या कुछ किया जा सकता है, ये सब कुछ वहां देख रहे थे। उसके बाद अलग अलग जगह किस तरह से ट्रेन के जो दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसके डब्बे जहां तहां बिखरे हुए हैं, इससे जुड़ी 6 और तस्वीरें। उसके बाद ये 6 अलग अलग कैमरास से जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर अधिकारी और यात्री सभी नजर आ रहे हैं। और बढ़ते आगे भोपाल से अगली बड़ी खबर आपको बता दें। जबलपुर से गिरफ्तार आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। सैयद ममूर अली, मोहम्मद आदिल और यहां मोहम्मद शाहिद को कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल नाम एक बार फिर से आपको बता दें, सैयद ममूर अली, मोहम्मद आदिल खान और मोहम्मद शाहिद को कोर्ट में पेश किया गया। भोपाल एनआईए की विशेष कोर्ट में तीनों आरोपियों की पेशी। तीनों आरोपियों की 10 जून तक पुलिस रिमांड है और आरोपियों पर आईएसआईएस का प्रचार करने का आरोप है। आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए हथियार जुटाने का आरोप है। आईएसआईएस से जुड़े आतंकी मॉड्यूल पर ये आरोपी काम करते थे। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ डिटेल मिल पा रही है पेशी के बाद? देखिए, बिल्कुल, ये जो आरोपी टीम आज पकड़े गए थे, इनको जबलपुर से एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद पुलिस रिमांड भी ली थी। उस दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां एनआईए को इनके पास से मिली हैं, लेकिन अभी और आगे की पूछताछ की जानी थी और यही कारण है कि आज इनकी रिमांड पूरी हुई और उसके बाद उनको जिला कोर्ट भोपाल में पेश किया गया था। और उसके बाद जिस तरीके से जो मजिस्ट्रेट है उनके सामने 7 दिन की और रिमांड की जो मांग है एनआईए की तरफ से रखी गई थी, उसको स्वीकार करते हुए 7 दिन की रिमांड उनको और दी गई है। और इनके बारे में प्रारंभिक जो जानकारियां हैं वो कहीं ना कहीं आईएसआई के मॉड्यूल को आगे बढ़ाने का प्रचार प्रसार का ये लोग काम करते थे और किसी आतंकी साजिश को लेकर हथियार जुटाने के जो चीजें हैं वो अब तक इनसे जानकारी मिली है। आगे की जानकारियां और जुटाने के लिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि क्या इनके साथ कौन कौन और लोग शामिल थे, क्या इनको बाहर से किसी तरह की फंडिंग होती थी, तो ये तमाम जो जानकारियां हैं वो एनआईए को अभी जुटानी और यही कारण है कि 7 दिन की इनको और रिमांड मिली है। तो जब 7 दिन की रिमांड पूरी होगी उसके बाद जब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इनसे कौन कौन सी और महत्वपूर्ण जानकारियां एनआईए को मिली हैं। जी, लेकिन क्या इनकी जो रिमांड है इसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं निशानदेही पूछताछ के दौरान? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर पिछली कार्रवाइयों को देखें, चाहे वह एचयूटी के मामले में हुई कार्रवाइयां हो या इसके पहले जो कार्रवाइयां हुई, उसके बाद लगातार न केवल मध्य प्रदेश में कार्रवाइयां देखने को मिली है एनआईए और एटीएस की तरफ से, बल्कि दूसरे राज्यों में भी इनके तार जुड़े होने की जानकारियां जैसे मिली, उसके बाद वहां पर भी छापेमार कार्रवाई की गई। तो इस मामले में भी ये देखने को मिल सकता है कि भले ही इनकी गिरफ्तारियां जबलपुर से हुई हों, लेकिन इनके तार कहीं न कहीं दूसरे राज्यों या दूसरे शहरों से भी जुड़े हो सकते हैं। तो ऐसे में एनआईए हर एक एंगल पर जो जांच कर, बिल्कुल शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखें इस पूरे मामले पर। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता दें, पोहा फैक्ट्री में आग लगने का मामला। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर जाकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी होना कारण बताया जा रहा है और फायर ब्रिगेड ने मौके पर जाकर आग पर काबू पाया। फिलहाल आपको बता दें कि उज्जैन से ये बड़ी खबर आ रही है, पोहा फैक्ट्री में आग लगने का ये मामला। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी हो सकती है, ऐसा कारण अब तक सामने आया है। फिलहाल आपको बता दें और पोहा फैक्ट्री में आग लगे होने की वजह से जो कुछ देर के लिए अफरा तफरी का वहां माहौल जरूर देखने को मिला। हालांकि मौके पर दमकल की गाड़ियों को भेजा गया है जो कि आग पर लगातार काबू पाने का प्रयास कर रही हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी होने की आशंका जताई जा रही है।
उज्जैन से बड़ी खबर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं आग पर काबू पाने के लिए। और ये पोहा फैक्ट्री में आग लगी थी जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब देख सकते हैं आग की लपटें काफी तेज वहां से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं और आग पर काबू पाया जा रहा है। और सीधा आपको ले चलते हैं इस कार्यक्रम में जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। उसका खंडन होना जरूरी है और अपनी उपलब्धियों के, अपने जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी, अपनी जो रणनीति है, अपने विचारधारा है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज भेजना चाहिए। आपके बार 75 पार के लिए कुछ विशेष टिप दिए हैं आप, जो कि संगठन आपने देखा है? अभी देखिए, अभी शैलजा जी आई हैं और बस्ता संभाग का हमारा संभागीय सम्मेलन कल हुआ, आज यूथ कांग्रेस का हुआ है। आगे 7 तारीख को बिलासपुर और 8 तारीख को दुर्ग संभाग का भी सम्मेलन होना है। तो सभी संगठनों को एक साथ मिल के हम लोग काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। कोई डिमांड भी आई है क्या? हादसे को लेकर ये लिखा जा रहा है कि शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था, फिर जब रेल मंत्री थे नीतीश जी तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, माधवराव सिंधिया ने भी इस्तीफा दिया था, क्या अभी इस्तीफा मांगना चाहिए? ये सवाल उठ रहे हैं। और दूसरा एक इसी में ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ही जो हरी झंडी दिखाते हैं, रेल मंत्री बहुत कम जगहों पे दिखते हैं। देखिए, मुख्य रूप से बात यह है, अभी घटना घटी है और सभी पूरा देश इससे शोकाकुल है। अब उनकी नैतिकता है नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी जो नैतिकता की बात करती है, शुचिता की बात करती है, तो उसे तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। जो रेल मंत्री ये कहे कि हमारे अब ऐसे हमने आधुनिक तकनीकें अपनाई हैं जिससे 400 मीटर दूर यदि उसी पटरी में ट्रेन आए तो अपने आप रुक जाती है। और यहाँ से 3-3 ट्रेन टकरा गए उसी के प्रदेश में। उड़ीसा से आते हैं हमारे रेल मंत्री जी और उसी प्रदेश में घटना घटी है। तो ये तो निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी बनती है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं नहीं करते हैं, ये देखने वाली बात है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कह रहे हैं कि ये जो हादसा हुआ है ये वाकई चिंताजनक है और क्या बीजेपी या केंद्र की सरकार इस पर आगे अपनी प्रतिक्रिया रखेगी, देखने का विषय होगा। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। रायगढ़ के रामलीला मैदान में चल रहे राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आज अंतिम दिन है। कार्यक्रम के आखिरी दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समारोह में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल रायगढ़ की जीवनदायिनी कही जाने वाली केलो नदी की महाआरती करेंगे। महोत्सव के आखिरी दिन विदेशी रामायण मंडली के साथ ही 4 राज्यों की रामायण मंडलियां अपनी प्रस्तुतियां देंगी और कार्यक्रम के देर शाम भजन संध्या का आयोजन कार्यक्रम में होना है, जिसमें कवि कुमार विश्वास, लोक गायिका मैथिली ठाकुर अपनी प्रस्तुति देंगी और महोत्सव के अंतिम दिन हनुमान चालीसा का भी पाठ किया जाएगा। और रायगढ़ में चल रहे राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां रामायण महोत्सव में इस वक्त मंचन किया जा रहा है। मंच से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियां यहां इस कार्यक्रम में दे रहे हैं। और ये तस्वीरें सीधी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सीता हरण का एक नाट्य रूपांतरण यहां पर। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये फल आदि खाकर आप विश्राम कीजिए। मेरे पतिदेव आते ही होंगे, वही आपका सत्कार करेंगे। हे देवी, मैं संकल्पित योगी हूँ, तुम्हारे गृह की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः भिक्षा देनी हो तो यही आकर भिक्षा दो। इस समय मैं अकेली हूँ, गृह सीमा लांघकर मैं भिक्षा नहीं दे सकती। तो ठीक है देवी, हम खाली हाथ ही लौटते हैं। रुकिए महात्मन, मैं आती हूँ। रे दोस्त, तू कौन है? मैं लंकाधिपति रावण, मैं
तुम्हारा हल कर रहा हूं सीते। हाय रघुवर, ये पाप करना राक्षस मेरा हरण करना चाहता है। हाय रघुवर, हाय रघुवर, हाय रघुवर, हाय रघुवर। ठहर दशग्रीव, मेरे सामने ही तू मेरी पुत्रवधू का हरण करने की कुचेष्टा करता है। लंकेश, ठहर, चुप कर दो गोली मुझसे युद्ध कर, मैं अभी तेरे टुकड़े टुकड़े किए देता हूं। अरे दुष्ट नराधम की, जा, भाग जा, नहीं तो तुम्हारा अंत कर दूंगा। लक्ष्मण, तुम यहाँ सीता को असहाय छोड़कर चले आए, वहां सीता सकुशल तो होगी। प्रभु, राक्षस ने आपके समान आवाज निकाली, जिस कारण माता ने भयभीत होकर मुझे आपके पास भेज दिया। यह उचित नहीं हुआ। चलो कुटिया पर चलते हैं। मुझे जानकी के सकुशल होने में संदेह है। सीते, 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 लक्ष्मण, सीता कहाँ है? हे सौमित्र, क्या राक्षसों ने सीता का भक्षण कर लिया है? सीते, हे सीते, हे गजराज, हे शार्दुल, हे मृगो, बताओ मेरी सीता कहाँ है? हे बिल्व वृक्ष, हे आम वृक्ष, हे चंदन, मैं शोक से अत्यंत व्याकुल हूं, तुम ही बतलाओ मेरी प्रिय जानकी कहाँ गई? हे मृगो, मार्ग दिखलाओ मुझे, मेरी मृग नैनी कहाँ गई? कोकिले कूक कर बतलाओ मेरी कोकिलवैनी कहाँ गई? हंसो मत हंसो, चल कर बताओ उस राज हंसनी को, वन के वृक्षों देखा तुमने, वन देवी जनक नंदिनी को, तू किस हिंसक के वश में है मालूम। और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बहुत जल्द लौटते हैं।